प्रियंका गांधी और राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन इनकी ओर से लगातार जारी है। तो पीएम आवास के करीब, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के एकदम करीब प्रियंका गांधी समेत कई जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पीएम आवास के पास धरने पर तमाम कांग्रेसी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये धरना कांग्रेस की ओर से जारी है, जहां पर पीएम आवास के करीब धरने पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता, प्रियंका गांधी यहां पर नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास के करीब की ये तस्वीर है। और हमारे सहयोगी अरुण इसी खबर को लेकर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कहां पर आपकी इस समय मौजूदगी है? वहां की तस्वीरें दिखाई हैं, धरना चल रहा है कांग्रेस की ओर से। जी, इस वक्त मैं जो 7 था पहले लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री का आवास है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर से सीधे निकले हैं और सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ आए। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर यहाँ पर राहुल गांधी और जो तमाम नेता हैं वो यहाँ धरने पर बैठ गए। आपको तस्वीरें सीधी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी खड़े हैं और वही उनका जो ट्रेडमार्क टी शर्ट है, वहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचे हैं। पुलिसकर्मी उनसे बातचीत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, बात इसीलिए हो रही है कि आप यहाँ से धरना ख़त्म कर दीजिए। लेकिन आप देखिए एक बैग से निकाल करके एक बैंड तमाम जो यहाँ पर नेता हैं पार्टी के और जो तमाम सांसद हैं उनको सबको दिया जा रहा है यहाँ पर। तो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। जी अरुण, इस वक्त तस्वीरें देखिए। एक बार मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री आवास जो है, रेस कोर्स रोड जो अब लोक कल्याण मार्ग है, उसके ठीक सामने राहुल गांधी खुद धरने पर बैठे हैं। प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सारे जो नेता हैं उनको एक बैंड दिया जा रहा है। उस बैंड के जरिए जो छात्र हैं उनसे सॉलिडेरिटी, उनसे समर्थन उनका जताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जरूर जानने की कोशिश करेंगे हम कि इसका क्या मतलब है। लेकिन फिलहाल तो ये जो बैंड है, वो बैंड का मतलब क्या है, कितने लोग इस समय वहां पर मौजूद है पूरे कांग्रेस की ओर से, वो भी एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाए। और एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी से। उन्होंने बाकायदा मुलाकात की और उसी जगह पर ये मौजूद है जहां पर कुछ देर पहले हमने आप तस्वीर भी आपको दिखाई थी। धरने पर बैठे हुए थे राहुल गांधी और अपनी बातें रखते हुए और जितेंद्र सिंह के सामने यहाँ पर नजर आए, उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले आज दिन में जो बाकायदा एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें अगर रवि किशन की बाइट आपने सुनी तो उन्होंने ये कहा भी था कि समय बिताएं, विपक्षी सांसदों के साथ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, उनकी समस्याओं को समझें। और वही काम करते हुए इस वक्त जितेंद्र सिंह यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। ये उसी धरना स्थल की तस्वीर है जहां पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े सांसद हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वहां इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, हर कोई वहां पर बैठा हुआ था और उनकी एक यही मांग है कि नीट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उसको लेकर लगातार सदन के अंदर भी हमने हंगामा भी देखा, आज भी हंगामा वहां पर बरपा, कल भी वही तस्वीर निकलकर सामने आई और आज बाकायदा धरने पर वो बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर वहीं से सामने आ रही है जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। राहुल गांधी से वो बाकायदा उनने मुलाकात यहाँ पर की। आज मंत्री भी हैं, इसलिए भी वो यहाँ पर पहुंचे चूंकि प्रधानमंत्री का ये आवास है और ये गेट इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं जैसे सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है कई सुरक्षा घेरा बना के यहाँ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा वैसे भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा होती है पुलिसकर्मियों के लिए या पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जितने लोग पहले आ गए थे वो अंदर हैं। राहुल गांधी अंदर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि गर्मी में उनकी हालत ख़राब हो रही थी, उम्र का तकाजा था। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो 7 रेस कोर्स रोड, जिसे अब लोक कल्याण मार्ग कहते हैं, प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया गया है। दिल्ली पुलिस की बस भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोगों को डिटेन करके ले जाया गया यहाँ से और अब भी
पुलिस का हैवी प्रेजेंस है, डिप्लॉयमेंट है, अर्धसैनिक बलों का हैवी प्रेजेंस और डिप्लॉयमेंट है। इस बीच राहुल गांधी लगातार धरने पर अड़े हुए हैं और एक बैंड उन्होंने बांधा है सारे सांसदों को, जिससे एयरपोर्ट पर आप देखते हैं कि आपके बैग में जो लॉक लगाया जाता है उससे दोनों हाथों को अपने लॉक किया है राहुल गांधी और उनके समर्थक जितने भी सांसद यहाँ पर हैं। तो एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ 7 RCR के ठीक जो पुराना 7 RCR और ब्लॉक कल्याण मार्ग है उसके ठीक सामने की तस्वीरें अगर आप देखें तो कई सौ पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं और जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और कब तक चलेगा इस बाबत कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो जितेंद्र सिंह कोशिश ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी से बात करके समझें आखिर वो चाहते क्या हैं। वो कोई पत्र देना चाहते हैं, कोई ज्ञापन देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं ताकि उनकी बात पहुंचाई जा सके संभवतः, क्योंकि हम उन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है वो अब तक हमारे साथ साझा नहीं की गई। हमें नहीं बताया जा रहा है कि दोनों मिलकर क्या बात कर रहे हैं, इसलिए तफसील से पूरी डिटेल हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन इतना ऐसा लगता है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालने और धरना खत्म करने की बातचीत राहुल गांधी से कर रहे हैं। आज मंत्री भी हैं इसलिए भी वो यहाँ पर पहुंचे चूंकि प्रधानमंत्री का ये आवास है और ये गेट इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं जैसे सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है कई सुरक्षा घेरा बना के यहाँ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा वैसे भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा होती है पुलिसकर्मियों के लिए या पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जितने लोग पहले आ गए थे वो अंदर हैं। राहुल गांधी अंदर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि गर्मी में उनकी हालत खराब हो रही थी, उम्र का तकाजा था। लेकिन इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो 7 रेस कोर्स रोड जिसे अब लोक कल्याण मार्ग कहते हैं प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया गया है, दिल्ली पुलिस की बस भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोगों को डिटेन करके ले जाया गया यहाँ से। और अब भी पुलिस का हैवी प्रेजेंस है, डिप्लॉयमेंट है, अर्धसैनिक बलों का हैवी प्रेजेंस और डिप्लॉयमेंट है। इस बीच राहुल गांधी लगातार धरने पर अड़े हुए हैं और एक बैंड उन्होंने बांधा है सारे सांसदों को, जिससे एयरपोर्ट पर आप देखते हैं कि आपके बैग में जो लॉक लगाया जाता है उससे दोनों हाथों को अपने लॉक किया है राहुल गांधी और उनके समर्थक जितने भी सांसद यहाँ पर हैं। तो एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ 7 RCR के ठीक जो पुराना 7 RCR और ब्लॉक कल्याण मार्ग है उसके ठीक सामने की तस्वीरें अगर आप देखें तो कई सौ पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं और जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और कब तक चलेगा इस बाबत कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो जितेंद्र सिंह कोशिश ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी से बात करके समझें आखिर वो चाहते क्या हैं। वो कोई पत्र देना चाहते हैं, कोई ज्ञापन देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं ताकि उनकी बात पहुंचाई जा सके संभवतः, क्योंकि हम उन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है वो अब तक हमारे साथ साझा नहीं की गई। हमें नहीं बताया जा रहा है कि दोनों मिलकर क्या बात कर रहे हैं, इसलिए तफसील से पूरी डिटेल हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन इतना ऐसा लगता है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालने और धरना खत्म करने की बातचीत राहुल गांधी से कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं जहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी धरने पर बैठे हैं और जितेंद्र सिंह उनसे बात करने आए हैं। ये 7 RCR जो पुराना जिसको हम कहते थे और अब लोक कल्याण मार्ग कहते हैं जहां प्रधानमंत्री का निवास है उसका पिछला गेट है और यहां से वो संसद भवन की तरफ अक्सर निकला करते हैं। वहां पर राहुल गांधी अचानक लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा पहले अपनी पार्टी के सांसदों के साथ और बहुत कम सांसदों को ये बताया गया था कि इस तरह का कोई कार्यक्रम उनके साथ आते हैं और यहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं। जब वो धरने पर बैठ गए तो जाहिर सी बात है पुलिस जो है उसको ये पहले से सूचना थी नहीं, उसको पता था नहीं, तो काफ़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मूव करती है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया और कई बसें भी यहाँ पर तैनात हैं क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को तुरंत डिटेन करके बसों के जरिए उनको नजदीक के थाने में भेज दिया जा रहा है। लेकिन जो सांसद हैं, नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी वो लगातार अपनी जगह पर डटे हुए हैं। आपने अक्सर जब हवाई यात्रा की होगी तो आपके सामान में लॉक लगाने के लिए एक प्लास्टिक का बैंड इस्तेमाल होता है, वो बैंड लाए गए थे। वो बैंड सारे नेताओं ने अपने हाथ में बांध लिया जैसे हथकड़ी लगी हो, इस तरह से बांध करके वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 1.5 घंटे से प्रोटेस्ट चल रहा है, भीषण गर्मी है, उमस है, लेकिन दिल्ली पुलिस की यहाँ पर बस तैनात है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सड़क के दोनों तरफ ये जो चौराहा है पूरे चौराहे को बंद कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक जाम है इस पूरे इलाके में। उसकी वजह यह है कि रैपिड एक्शन फोर्स के सैकड़ों जवान और दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान कई स्तर का सुरक्षा घेरा बना करके यहाँ पर तैनात हैं, तैयार हैं। और कई बसें भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं जो लगी हुई हैं ताकि अगर ज़्यादा प्रोटेस्टर्स आते हैं और लोग आते हैं तो उनको तुरंत डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा सके। फिर एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। और एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये जो गाड़ियाँ हैं वो नेताओं की गाड़ियाँ हैं जो नेता धरना पर इस वक्त बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जो अपनी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो है कि संसद में इस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए